नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट आयु संबंधित या एज रिलेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी? कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। तो क्या दिया? एक पुरुष और उसकी पत्नी, दो व्यक्ति हैं। ओके, पुरुष को हम एम लिखते हैं, मैन, और पत्नी को हम डब्ल्यू लिखते हैं, वुमेन। ओके, एक पुरुष और उसकी पत्नी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना है? तो 4:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 4:3 है। पुरुष का 4 है और महिला का 3 है। उसके बाद में क्या बोला? 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना कितना हो जाएगा? तो 9:7 हो जाएगा। कितना? 9:7 हो जाएगा। 9:7 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला? जब इन दोनों की शादी हुई थी, जब इन दोनों की शादी हुई थी, शादी के समय का अनुपात कितना है? शादी के समय का अनुपात भी दिया है, तो शादी के समय का अनुपात कितना है? तो 5:3 था। 5:3 था। ओके, शादी के समय का पुरुष का 5 था, महिला का 3 था शादी के समय का। ओके, तो मुझे क्या बताना है? इन दोनों की कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? तो समझना, सॉल्व कैसे करना, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे समझना इसको। देखिए, दो व्यक्ति है, आदमी और उसकी पत्नी है। ओके, अब कैसे सॉल्व करना तो समझना। सबसे पहले क्या देखना? इनके अनुपात के बीच का अंतर देखना। इधर 1 का अंतर है तो इधर कितने का अंतर है? इधर 2 का अंतर। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अंतर को हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? इधर 2 का अंतर, उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, और इधर 1 का अंतर है, इसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको अभी कुछ यूज नहीं करना है। इसको कहाँ यूज करना है उसको हम बताएंगे कि इसका कोई यूज अभी नहीं है। तो समझते हैं अनुपात को बराबर कैसे करना है। तो देखते हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब अनुपात कितना? 8 और 6 हो गया। अब वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 8 और 6 हो गया। इधर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 मिलेगा, और 7 में 1 से कराएंगे तो 7 ही मिलेगा। तो कितना? 7 ही मिलेगा। ओके, अब देखिएगा, 8 में और 6 में 2 का अंतर है, और 9 में और 7 में 2 का अंतर। अंतर बराबर हो गया। अंतर बराबर हो गया। ओके, अब साइड का अंतर देखेंगे, अनुपात का साइड का अंतर देखेंगे। इधर कितना? 1 का अंतर है ना, 8 में 9 में 1 का अंतर है, और 6 में 7 में 1 का अंतर है। यही अपने लिए महत्वपूर्ण है। यही अपने लिए महत्वपूर्ण है। ओके, यही अपने लिए महत्वपूर्ण है, साइड का अंतर। तो देखिए, 1 बराबर कितना? 4 वर्ष दिया। 1 बराबर कितना है? 4 वर्ष। यह कितना? 1 बराबर कितना है? 4 वर्ष। ओके, 1 बराबर 4 वर्ष। 1 बराबर 4 वर्ष। इन दोनों की हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु कैसे निकालना? तो देखिए, अनुपात क्या है? वर्तमान का अनुपात है ना, ये दो पहले वाला वर्तमान का अनुपात है, तो इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। देखिए, आदमी और वो वुमेन, महिला है उसकी। ओके, तो देखिए आयु वर्तमान की निकाल लेते हैं, क्योंकि 8 चौको 8, 4 के साथ 1 बराबर 4 आया ना, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। तो आदमी अभी कितने का? 32 साल का है। आदमी अभी कितने का? 32 वर्ष का है। 32 वर्ष का है। तो महिला कितने वर्ष की होगी? तो 4 × 6 करेंगे, 4 × 24 साल की कौन होगी? महिला। अब कितने वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी? तो -x। ओके, शादी के समय का अनुपात कितना है? 5:3। अब इसका यूज आएगा, अब इसका प्रयोग आएगा। तो 5:3 था। शादी के समय का अनुपात कितना? 5:3 था। 5:3 था। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो समझते हैं हम। अब क्या करना? इनका हम कैंची गुणा करा देंगे, क्रॉस क्रॉस गुणा करा देंगे। तो देखिए, 32 तिया कितना होता है? 32 तिया 96 होता है ना। 32 तिया 96, और 24 पंचे 120। तो क्या करेंगे? 120 माइनस 96 करेंगे। 120 माइनस 96 करेंगे तो कितना मिलेगा? मैं 24 मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। 24 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 24 वर्ष आया। अब देखना, कितने वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी? तो क्या करेंगे? अनुपात में कितने का अंतर है? अनुपात में कितना? 5 में और 3 में 2 का अंतर है, तो 2 से हम 24 में को डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा? 12 वर्ष। तो इनकी 12 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। कितने? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। तो 12 वर्ष कौन सा ऑप्शन? मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप क्लास को जरूर देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का यह अनुपात 8:7 हो जाएगा। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक और दो सेम टू सेम, ओनली संख्या चेंज है। ओके, तो समझते हैं। आपको कम समझ में आया होगा तो अच्छे से उस पर समझ में आएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो समझना, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी है, फिर दो व्यक्ति है, वही एम और डब्ल्यू है। ओके,
अब देखें इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना है, तो 7:6 है। आदमी का 7 है और महिला का 6 है। उसके बाद में क्या बोला, 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, देखिए अभी वर्तमान में 7:6 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद 8:7 हो जाएगा। कितना, 8:7 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। जबकि इनके विवाह के समय मतलब शादी के समय का अनुपात कितना कितना, शादी के समय का अनुपात कितना कितना दिया, तो शादी के समय का अनुपात इनका 4:3 था। कितना, 4:3 था। तो मुझे बताना कितने वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था, शादी हुई थी। ओके, तो समझना आप। तो देखना, दो व्यक्ति हैं, आदमी और उसकी महिला है, पत्नी है। ओके, मैन वोमेन। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करना, आपको पता होगा। इनके हम बीच का अंतर देखें, अनुपात में कितने का, इधर 1 का अंतर है, इधर भी कितने का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है। अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब साइड का अंतर देखेंगे, इधर 7 में और 8 में कितने का अंतर, 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है। 1 बराबर कितना, 6 वर्ष। दोनों अंतर बराबर है, 1 बराबर कितना, 6 वर्ष। 1 बराबर 6 वर्ष। तो इन दोनों की वर्तमान आयु पता कर लेंगे, तो समझते कैसे करना वर्तमान आयु को पता। देखिए, तो आदमी की उम्र कितनी होगी, आदमी का अनुपात वर्तमान कितना, 7 है, 1 बराबर कितना, 6 है, तो 7 6 42। तो आदमी अभी कितने का होगा, वर्तमान में 42 वर्ष का होगा। तो महिला कितने की होगी, छक्का 36 वर्ष की महिला होगी। 36 वर्ष की कौन होगी, महिला। इनकी वर्तमान आयु 42 साल का आदमी अभी है और 36 साल की अभी महिला है। तो कितने वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, तो देखिए आदमी और उसकी महिला है। आदमी की उम्र कितनी है, 42 साल की, महिला की है 36 साल की। कितने वर्ष पहले हुई थी, माइनस एक्स वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। तो देखिए शादी के समय का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो 4:3 है, 4/3 लिख देंगे। अब इनका हम कैंची गुणा कर देंगे, 42 × 3 करेंगे और 36 × 4 करेंगे। ओके, 42 × 3 करेंगे, 36 × 4 करेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 42 × 3 करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 126। 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 हो गया ना। अब क्या करें, 36 × 4 करेंगे, 36 × 4 करेंगे, देखिए 6 चौको 24, 24 का 4 कैरी का, 6 चौको 24 के 4 हो गया, कैरी का कितना 2 हो गया। देखिए 4 तिया 12 और 2 14 बराबर 144। क्या हो गया, 144। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे 144 माइनस 126 करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। इन दोनों का अंतर 144 माइनस 126 करेंगे तो कितना मिलेगा, 18। ओके, 18 कितना है, 18 वर्ष आया। अब कितने वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, यह आंसर नहीं होगा, तो क्या कितना होगा, तो समझना आप कितना है, 18 है। 18 अपन में क्या करना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, शादी समय का अंतर 1 का है ना, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, कितने वर्ष पहले, 18 वर्ष। बोले तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप क्लास को जरूर पूरा देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद का आयु की 4 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करना। ओके, आयु निकालना, उसके बाद में औसत ज्ञात करना। तो समझना, अविनाश उसका पुत्र अरविंद है, 2 व्यक्ति है। तो देखिए अविनाश को ए लिखते हैं, उसका पुत्र कौन है, अरविंद। अरविंद को ए आ लिख देते हैं। अविनाश और उसका पुत्र अरविंद है। तो देखिए अभी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना है, तो 5 गुना है। अविनाश अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 5 गुना मतलब 5:1 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला गया, कितने वर्ष बाद में, तो 4 वर्ष बाद में। कितने, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगी। अविनाश की आयु 4 गुनी रह जाएगी और उसका पुत्र 4 गुना, मतलब अविनाश की आयु अपने पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इन दोनों की औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु कितनी होगी। ओके, दोनों की औसत आयु मुझे निकालना, औसत आयु निकालना है। तो कैसे निकालना, तो समझना आप। तो आपको पता होगा, हम दोनों की वर्तमान आयु सबसे पहले निकालें। कैसे निकालना, तो देखिए सबसे पहले इनका अंतर ज्ञात करेंगे। अनुपात में कितने का अंतर, 4 का अंतर इधर है, इधर 3 का अंतर को हम बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, अविनाश और अरविंद है, ओके यार। तो देखना इनकी अब अंतर कैसे बराबर करना, समझना। तो देख क्या करेंगे, इधर 3 का अंतर तो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर 4 का अंतर इसको नीचे से मल्टीप्लाई करा देंगे, इतना करना। तो देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। अब अनुपात कितना, 15 हो गया। और इधर 5 तिया 15, 3 एकम 3, अरविंद का भी 3 होगा।
अब इधर कितने 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 एकम 4। अब अंतर कितना कितना हो गया देखिए, इधर अनुपात कितना कितना 15 और 3 और 16 4 है। ओके, इनकी आयु का अनुपात इतना इतना हो गया। अब अंतर देखेंगे तो बराबर बराबर मिलेगा। तो देखिए इधर कितने 12 का अंतर है ना, इधर भी 12 का अंतर है, अंतर बराबर हो गया। अब इनका हम साइड का अंतर देखें जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो देखना 15 में 16 में 1 का अंतर है, 3 में 4 में 1 का अंतर बराबर, 1 बराबर कितना है 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष 4 ईयर। तो इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते दोनों व्यक्ति की। तो अरविंद की आयु कितनी होगी तो समझना, अरविंद अभी कितना है, अनुपात में कितना 15 है, 15 इंटू 4 करेंगे तो 15, 60 साल का कौन हो जाएगा अरविंद, 60 साल का कौन हो जाएगा अरविंद। अरविंद की उम्र कितनी होगी 60 साल की, तो उसका पुत्र, नहीं सॉरी अविनाश, अविनाश है ना, अविनाश की उम्र कितनी होगी 60 साल का, तो उसका पुत्र कितने साल का होगा। पुत्र का अनुपात में कितना 3 है ना, अभी वर्तमान में, वर्तमान के ऊपर है ना, ऊपर है, वर्तमान में कितना 3 है ना, 3 इंटू कितना 4, 4 12 साल का कौन है उसका लड़का, 12 साल का। देख अविनाश कितने का है 60 साल का, उसका पुत्र अरविंद कितना है 12 साल का। दोनों की आयु को प्लस कर लेंगे तभी तो हम औसत आयु निकाल सकेंगे, एवरेज आयु निकालेंगे। तो देखिए 60 और 12 कितना होता है 72, 72 व्यक्ति कितने हैं, 2 व्यक्ति, अरविंद अविनाश और अरविंद 2 व्यक्ति हैं, तो 72 2 से हम डिवाइड कर देंगे बराबर 36 साल। तो देखिए इन दोनों की औसत आयु कितनी होगी 36 वर्ष, कितनी होगी 36 वर्ष, कितनी 36 वर्ष, 36 वर्ष किस ऑप्शन में, 36 वर्ष मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा तो n का मान क्या होगा। n वर्ष बाद इनकी आयु कितना 4:5 हो जाएगा, तो n का मान क्या होगा समझना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 व्यक्ति है तो हम इनका नाम a और b देते हैं, 2 व्यक्ति a, b है या a:b है, समझना। 2 व्यक्तियों की आयु कितना कितना है तो a/b, दोनों की आयु कितना कितना है तो a की आयु मुझे कितना बताया 46 वर्ष है, जबकि b की कितनी है 60 वर्ष है। n वर्ष बाद मतलब 46 n वर्ष बाद, तो पहला प्लस होगा दोनों में, n वर्ष बाद इनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी, तो इनका आयु का अनुपात कितना कितना हो जाएगा तो 4:5 हो जाएगा, कितना 4। अभी इनकी वर्तमान आयु 46 साल और b की है 60 साल, n वर्ष बाद तो अनुपात कितना 4:5 हो जाएगा। इन दोनों की आयु का बीच का अंतर मुझे बताना या n का मान मुझे बताना, या n का मान बताना है। ओके, तो समझना कैसे निकालना। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं a/b, तो देखिए अभी कितना 46 साल का एक है, एक अभी 60 साल का है। n वर्ष बाद दोनों में n वर्ष प्लस हो जाएगा, तो अनुपात कितना 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो क्या करना आप, तो देखना इनका हम कैंची गुणा कर देंगे, क्या करेंगे कैंची गुणा कर देंगे। तो देखना 46 × 5 करेंगे, 46 × 5 कर देते हैं तो 6×5 30 हो जाएगा, और कैरी का कितना 3 हो गया, 6×5 30, देखो 4×5 20 और 3 30, 230 हो गया, कितना 230 माइनस 60 × 4 करेंगे 6 चौको 24, तो कितना 240 हो जाएगा, कितना 240। अब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 240 माइनस 240 माइनस 230, तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 आया। यही आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा तो आप देखना इनका कितना 4:5 हो जाता है ना, इधर अंतर कितने का 1 का अंतर है ना, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 10 वर्ष। n का मान कितना होगा 10 वर्ष, n का मान कितना होगा 10 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। n का मान कितना होगा 10 वर्ष, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा, उनके बीच की आयु का अंतर क्या होगा। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता है। क्लास अच्छा लगता है